सीमा पर भारत चीन के बीच का विवाद अब नया मोड़ ले रहा है। वैश्विक स्तर पर जिस स्तर पे भारत और चीन के बीच में मतभेद हुए हैं, उसके बाद दोनों ही देशों के बीच पे कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कई स्तरों पर बातचीत हो रही है, चाहे चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच इस पूरे मामले को लेकर, विषय को लेकर के बातचीत होनी हो या फिर सैन्य स्तर पर बातचीत। बैठकों का दौर लगातार जारी है और इन सब के बीच में एक और बैठक हो गई जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से चीन को कहा कि वो भारत के क्षेत्र को छोड़ दे और अपनी सीमा को पीछे कर दे। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 27वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ स्थिति की समीक्षा की और खुले तरीके से बाकी के क्षेत्रों से पीछे हटने के प्रस्ताव पर चर्चा की। कोशिश है कि अमन चैन की बहाली से द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य किया जाए। इस बीच सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की 19वीं बैठक के लिए दोनों देश सहमत हुए। विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक ने किया। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर स्थिति की समीक्षा की। बाकी बचे हुए क्षेत्रों में खुले और स्वतंत्र तरीके से पीछे हटने के प्रस्तावों पर इस दौरान बात हुई। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के मुताबिक जल्द से जल्द सीनियर कमांडर स्तर की 19वीं बैठक के बारे में बातचीत हुई और सहमति भी बनी। दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले WMCC की 26वीं बैठक बीजिंग में हुई थी। बीजिंग में भी सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है। बता दें, अभी हाल ही में CDS अनिल चौहान की तरफ से इस बात को स्वीकारा किया था कि भारत का चीन के साथ विवाद है। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी कई मौकों पर ये कहते आए हैं कि भारत और चीन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सैन्य स्तर पर भारतीय सेना पूरी तरीके से चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वहीं कोशिश ये भी है कि बातचीत के जरिए से, चाहे सैन्य स्तर पर हो या फिर राजनयिक स्तर पर, इस मामले का कोई ना कोई ठोस हल निकाल लिया जाए, जिसे लेकर दोनों ही स्तरों पर काम तेजी से चल रहा है। यही कारण है कि राजनयिक स्तर पर राजधानी में बैठक होती है, तो वहीं सैन्य स्तर पर सीमा के पास भी कमांडर स्तर की बैठक होती है। अब इसके बाद अगली बैठक सैन्य स्तर की होगी। ये बैठक 19वें दौर की होने वाली है, जिसमें कमांडर स्तर पर दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी, टेबल पे एक साथ बैठकर मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब तक हुई बैठकों में भारत को बहुत हद तक जीत मिली है, लेकिन कोशिश यही है कि 2020 की स्थिति तक वापस जाया जाए, जिसे लेकर कई मौकों पर भारत सरकार बार बार बोलती रही है। भारतीय सेना बार बार इस बात को चेताती रही है कि चीन को उस क्षेत्र से पीछे हटना होगा। इसके लिए बातचीत का मसला उठाया गया है और बातचीत से इस मामले को हल करने की कोशिश जारी है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।